नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। बहन जी ने झारखंड के पलामू जिले के हुसैनाबाद विधानसभा सीट पर एक जनसभा की। उस रैली की सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है और ये चर्चा इस वजह से है क्योंकि बहन जी ने अब तक जो कुछ नहीं बोला था कांग्रेस को लेकर के वो बोल दिया है। मतलब बहन जी ने कांग्रेस को लेकर के एक बहुत बड़ा बयान दिया है और बहन जी का ये बयान जो है इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। मायावती ने कांग्रेस को लेकर ऐसी बात कह दी है जिसके बाद अब कांग्रेस को नए सिरे से सोचना पड़ेगा कि आखिरकार बसपा के साथ वो तालमेल कैसे बैठाएगी और बहन जी की क्या शर्तें हैं, किन शर्तों के साथ कांग्रेस को समर्थन करना पड़ेगा। कौन सी ऐसी शर्तें हैं मायावती की जिनकी शर्तें कांग्रेस जब मानेगी तभी आने वाले समय में भविष्य में बसपा और कांग्रेस का गठबंधन होगा। तो तमाम ऐसी चीजें अभी पर्दे के पीछे छिपी हुई हैं, लेकिन मायावती ने झारखंड की चुनावी जनसभा में ऐसा बहुत बड़ा बयान दिया है जिसकी जो है इस समय चर्चा काफी ज्यादा हो रही है और लोग अभी इस बात की ज्यादा चर्चा कर रहे हैं कि आखिर बहन जी की वो कौन सी शर्तें हैं जो कांग्रेस नहीं मान रही है, आखिर वो कौन सी बातें हैं जो पर्दे के पीछे छिपी हुई हैं, आखिर वजह क्या है जिन वजहों से कांग्रेस का और बसपा का गठबंधन नहीं हो पाता है। आखिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कांग्रेस और बसपा दोनों के बीच में तालमेल नहीं बैठ रहा है। दरअसल झारखंड में इस समय जो है वो विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और विधानसभा के चुनाव को लेकर के बहुजन समाज पार्टी ने इस बार झारखंड में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। मायावती अपनी रणनीति के तहत जो है वो अकेले ही चुनाव लड़ रही हैं और बसपा 2 से 3 सीटें जीत भी सकती है अगर तैयारी और रणनीति कामयाब होती है। हालांकि झारखंड में दो जो धड़े हैं उनमें सीधा सीधा मुकाबला है। एक जो धड़ा है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का है जिसमें कि शिबू सोरेन की पार्टी उनके बेटे हेमंत सोरेन इस समय संभाल रहे हैं। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और दूसरी तरफ कांग्रेस का गठबंधन है और वहीं जो दूसरा धड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी जिसमें कि जेडीयू भी है और इन सब के अलावा रामविलास पासवान की पार्टी जो है लोक जनशक्ति पार्टी है जो इस समय उनके बेटे चिराग पासवान संभाल रहे हैं। तो ये तो झारखंड के दो मेन धड़े हो गए जिनके बीच में मुकाबला हो रहा है, लेकिन झारखंड में एक तीसरी सबसे बड़ी महाशक्ति बहुजन समाज पार्टी भी है जिसने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। मतलब मुकाबला जो है वो 3 तरफा हो गया है। अब मायावती के अकेले चुनाव लड़ने से बहुत सारी चीजें जो हैं वो झारखंड के विधानसभा चुनाव में जो है दिलचस्प हो गई हैं। पहली बात तो बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में उम्मीद लगाए बैठे थे, कांग्रेस में उम्मीद लगाए बैठे थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा में उम्मीद लगाए बैठे थे कि उनको पार्टी चुनाव में टिकट देगी, लेकिन चुनाव के बाद गठबंधन और समीकरण कुछ इस तरीके से बैठे हैं कि तीनों बड़ी पार्टियां जिसमें कि कांग्रेस है, भाजपा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, इन तीनों में बगावत शुरू हो गई और वहां के कई सारे बागी नेता हैं वो दूसरी पार्टियों में शिफ्ट हो गए जिसमें कि एक बहुजन समाज पार्टी भी है। बहुजन समाज पार्टी झारखंड में बीते कई विधानसभा चुनाव से बहुत अच्छा प्रदर्शन करती रही है। हालांकि इस बीच में भले ही झारखंड में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ना कर पाई हो बहुजन समाज पार्टी, लेकिन संगठन जो है उसका वहां पर पहले से बहुत ज्यादा सक्रिय है और अभी भी सक्रिय है। वहां पर गया चरण दिनकर हैं जो कि झारखंड में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी हैं, चुनाव भी वही देखते हैं। लेकिन कहानी की शुरुआत यहां से होती है। दरअसल क्या है, बहुत सारे बागी नेता हैं जो बसपा से चुनाव भी लड़ रहे हैं। वहां पर आजसू एक पार्टी है और आजसू पार्टी इस समय जो हुसैनाबाद सीट है वहां पर बहुजन समाज पार्टी ने शिवपूजन महतो को प्रत्याशी बनाया है। ये वही शिवपूजन महतो हैं जो 2014 के विधानसभा चुनाव में झारखंड विधानसभा में जीत कर गए थे बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर। मतलब हाथी की सवारी करके झारखंड विधानसभा में इन्होंने एंट्री की थी। लेकिन बीच में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि झारखंड में बहुजन समाज पार्टी का संगठन धीरे धीरे कमजोर हुआ तो बसपा के जो बड़े नेता थे उन्होंने क्या किया, वो दूसरी पार्टियों में शिफ्ट करना शुरू कर दिया। तो शिवपूजन महतो कुछ समय तक पहले तक जो है वो आजसू पार्टी में थे, लेकिन आजसू पार्टी का भाजपा के साथ गठबंधन हो गया और हुसैनाबाद सीट भारतीय जनता पार्टी के कोटे में चली गई। तो शिवपूजन महतो को टिकट नहीं मिला तो शिवपूजन महतो फिर से अपनी पुरानी पार्टी बसपा में वापस आ गए हैं। 2014 में विधानसभा का चुनाव जीता था, इसलिए उम्मीद है कि वो इस बार पलामू में, हुसैनाबाद में फिर से परचम लहराएंगे
लेकिन असली कहानी की शुरुआत यहां से होती है जब बहन जी ने पलामू की विधानसभा सीट में, पलामू जिले की हुसैनाबाद विधानसभा सीट में मंच से एक बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के साथ तब तक गठबंधन नहीं होगा जब तक कांग्रेस गठबंधन की कीमत नहीं चुकाएगी और जब तक जो है उनकी सारी शर्तें नहीं मान लेगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या 2024 में ये जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, क्या मायावती ने कोई शर्त रखी थी या कांग्रेस पार्टी जो है कोई बात छिपा रही है लोगों से, या बसपा और कांग्रेस का गठबंधन होने वाला था, लेकिन कांग्रेस के बारे में जैसा कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के नक्शे कदम पर कांग्रेस भी चलती है। कांग्रेस कभी नहीं चाहती है कि छोटी पार्टियों उनसे ज्यादा सीटें जीते या उनका जनाधार बढ़े, जैसा कि इस समय समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में भी खटपट चल रही है। लेकिन मायावती बहुत मंझी हुई नेता हैं, उनके कांग्रेस के साथ बहुत पुराने अनुभव हैं। 2004 से लेकर 2014 तक उन्होंने बाहर से समर्थन भी दिया यूपीए की सरकार को, लेकिन मायावती ने कहा बस बहुत हो चुका है, अब वो किसी भी कीमत पर दूसरी पार्टियों को बाहर से समर्थन नहीं देंगी। अब पहले मोलतोल होगा, उसके बाद एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, बहुजन समाज पार्टी तभी जो है वो बड़ी जो दूसरी पार्टियां हैं उनके साथ समर्थन करेगी, सहयोग करेगी, और तब तक समर्थन और गठबंधन नहीं किया जाएगा जब तक बसपा का जो एजेंडा है, बसपा की जो मांगे हैं, बसपा के जो कार्यक्रम हैं उनके मुताबिक जो है वो रणनीति तैयार नहीं हो जाती है। जब तक उनके मुताबिक चीजें नहीं हो जाती हैं तब तक आने वाले समय में किसी भी पार्टी के साथ वो गठबंधन नहीं करेंगे। तो मायावती ने जो बात कही है इसके बहुत दूरगामी परिणाम है। कांग्रेस भी लगातार जो है चुनाव हारती हुई चली जा रही है। हरियाणा में आपने देखा कि किस तरीके से बाजी जो है वो जीतते जीतते हरियाणा में कांग्रेस चुनाव हार गई। लेकिन कांग्रेस के सामने अभी दो बड़े स्टेट हैं, एक तो महाराष्ट्र है और दूसरा झारखंड है। झारखंड में उसे उम्मीद बहुत कम है, लेकिन अच्छे प्रदर्शन के लिए वो संघर्ष कर रही है। लेकिन कांग्रेस को महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, लेकिन महाराष्ट्र में भी बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस पार्टी का गठबंधन जो है उसका खेल खराब कर रखा है। लेकिन मायावती ने भी ठान रखी है कि जब तक जो है कांग्रेस उनकी शर्तों के साथ समझौता नहीं करेगी, जब तक गठबंधन की कीमत नहीं चुकाएगी, तब तक मायावती किसी को मुफ्त में समर्थन नहीं करेंगी। मायावती ने बोल दिया है कि दलित वोट जो है वो दूसरी पार्टियों को, गठबंधन को तो शिफ्ट हो जाता है, लेकिन दूसरी पार्टियों का वोट बसपा को नहीं मिलता है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान बसपा को उठाना पड़ता है। तो आखिर बसपा और कांग्रेस के बीच में अंदर खाने क्या बातचीत चल रही है, आखिर ये गठबंधन क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि ये जो वक्त और दौर चल रहा है ये गठबंधन की राजनीति का चल रहा है। अगर गठबंधन करके मुकाबला नहीं किया जाएगा तो फिर सफलता भी जो है वो बहुत दूर चली जाएगी, विजय जो है वो बहुत दूर चली जाएगी। इस समय जो है दौर चल रहा है, भाजपा जैसी बड़ी पार्टी छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है, क्योंकि जिस तरीके से हर राज्य में छोटी छोटी पार्टियां, जातियों के नाम पर पार्टियों का उदय हो रहा है, ऐसे दौर में अगर सबको साथ लेकर नहीं चला जाएगा तो फिर किसी भी एक पार्टी को अपने बलबूते पर चुनाव जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, जब तक कि हालात जो है बहुत ज्यादा विपरीत ना हो। तो इस समय जो है परिस्थितियां कुछ इसी तरीके की बन रही हैं कि चुनाव जो है वो मिल के लड़ा जाए, गठबंधन करके लड़ा जाए, समान विचारधारा वाली पार्टियां जो हैं वो एक मंच पर एक साथ आए। लेकिन मायावती ने जो पलामू में बात कही है, झारखंड की चुनावी रैली में बात कही है कि कांग्रेस को पहले कीमत चुकानी पड़ेगी, उसके बाद आखिरकार समर्थन करेंगी। तो क्या ये मान लिया जाए कि आने वाले समय में जो चुनाव होंगे या महाराष्ट्र या झारखंड के चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी चिंतन करेगी, मंथन करेगी और बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर के कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा? क्योंकि 2027 में सबसे बड़ा चुनाव जो है वो उत्तर प्रदेश विधानसभा का होने वाला है, और उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव, ये जो उपचुनाव हो रहे हैं, इसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में खटपट शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी है। इस उपचुनाव में कांग्रेस 4 सीटों का दावा कर रही थी, लेकिन 4 सीट तो छोड़ दीजिए, एक सीट भी नहीं मिली है। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि क्या आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस मायावती की शर्तों के साथ समझौता करेगी, या उत्तर प्रदेश में जो है कांग्रेस सरेंडर कर देगी, या फिर आने वाले समय में
कांग्रेस बसपा के साथ मिलकर के कोई राष्ट्रव्यापी कॉमन मिनिमम जो कोई कार्यक्रम तैयार करेगी जिससे कि एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ा जाए बीजेपी से मुकाबला करने के लिए, तो आने वाले समय में जो राजनीति होगी इन दो राज्यों के रिजल्ट के बाद बहुत सारी चीजें जो है निर्धारित होंगी। फिलहाल झारखंड के विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, महाराष्ट्र में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। आने वाले समय में देखना होगा कि किस पार्टी को कितना नफा और कितना नुकसान होता है। फिलहाल मायावती ने तो एक बात पूरी तरह से स्पष्ट कर दी है कि वो अब आने वाले समय में किसी भी पार्टी को, चाहे वो कांग्रेस हो या दूसरी पार्टी हो, मुफ्त में समर्थन नहीं करेंगी। पहले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, एक रणनीति बनेगी, एक एजेंडा बनेगा, उसके बाद ही बहुजन समाज पार्टी किसी दल से समर्थन करेगी। तो देखना है आने वाले समय में महाराष्ट्र और झारखंड के जब दो राज्यों के रिजल्ट आ जाएंगे तो फिर क्या चीजें, कैसी तस्वीर सामने आती है। आपसे अपील है, एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। धन्यवाद।